सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या है इसको समझेंगे, टोरॉइड का डायग्राम देखेंगे, उसके स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे। जैसे सोलेनॉइड में एक डायग्राम हम लोग देखे थे, शॉर्ट में दिखाने का बेहतर रिप्रेजेंटेशन जो उसका था। फिर इसके बाद टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा उसको देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस नेचर का बनेगा इसको देखेंगे। और अंत में टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा इसको भी देखेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टोरॉइड क्या है। इट इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग, इस तरह का सर्कुलर रिंग है जो हॉलो है इस तरह का। जैसे मान लें एक पाइप है, उसको सर्कुलर फॉर्म में बना देते हैं, बेंड कर देते हैं। जैसे यही अगर पाइप मान लें, इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं इस टाइप का, और उस पर तार लपेट देना है। ए लॉन्ग वायर इज बोन्ड विथ क्लोजली स्पेस्ड टर्न। क्लोजली स्पेस्ड टर्न करने मतलब उसके फेरे बहुत नजदीक होंगे, जितना भी टर्न्स होगा बहुत ही नजदीक होगा, आपस में सटा हुआ होगा। जैसे कि सोलेनॉइड में था, एक सोलेनॉइड में इस तरह के हम लोग पढ़ चुके हैं सोलेनॉइड के बारे में। इस तरह के वायर, इस तरह के फ्रेम पर वायर को इस तरह से हम लोग लपेटे थे। बस यहाँ चेंज क्या हो गया कि जो फ्रेम हम लोग ले रहे हैं सर्कुलर फ्रेम है, और इसी पर हम लोग वायर को लपेटेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं तो लपेटने में ध्यान रखना है कि क्लोजली स्पेस टर्न होना चाहिए। हिंदी में अगर देखें डिफिनेशन तो यह एक खोखला वृत्ताकार वलय है, वलय है खोखला, सर्कुलर फॉर्म में है, वृत्ताकार है, जिस पर एक लंबा तार लपेटा रहता है। तार को लपेटना है इसमें, और उसके फेरे बहुत ही नजदीक होते हैं, जैसा कि परिनालिका में था, सोलेनॉइड में था, ठीक उसी तरह की बात यहाँ भी है। बस फ्रेम चेंज है, वहां सीधा फ्रेम था, यहाँ पे सर्कुलर फ्रेम है। जैसे मानते हैं सर्कुलर रिंग हो गया, अंदर हॉलो है, खोखला है, और इस पे तार हम लोग इस तरह से लपेट रहे हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ दिखाने के लिए हम लोग बहुत क्लोजली स्पेस होता है, दिखने में बहुत ज्यादा दूरी लग रहा है, लेकिन बहुत ही नजदीक सटा हुआ रहता है, इंसुलेटेड लेकिन रहेगा। आप यानी कि आपस में एक दूसरे का बहुत ही क्लोज रहेगा, लेकिन तार का इंसुलेशन, तार के बीच में किसी कुछ अलग रहेगा जो उसके बीच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को, विद्युतीय संपर्क को बनाए नहीं रखेगा, और नहीं तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर करंट जाएगा तो। इसलिए नजदीक रखना है, लेकिन हर टर्न के बीच इंसुलेशन होना चाहिए, कुछ अलग कुछ रहना चाहिए जो करंट इधर से जाए, ना कि इधर से इधर शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट हो जाए। अब मान लेते हैं इसमें करंट इस वायर से हम लोग भेज रहे हैं, तो जैसे यहाँ से जाएगा, यहाँ पर अंदर की तरफ गया, और फिर यहाँ नीचे इस कॉइल में टर्न से बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ बाहर आएगा, इस तरह से। तो इस तरह से करंट इधर से होते हुए फिर बाहर निकल जाएगा। तो टोरॉइड में जो है करंट का डायरेक्शन अगर हम देखें तो एक टर्न में अगर बात करें एक फेरे में, तो यहाँ अंदर इसमें इस सर्कुलर फ्रेम के अंदर वाले पार्ट में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ नीचे जो बाहर वाला पार्ट है वहां पे करंट बाहर आ रहा है। इस बात को हम लोग ठीक जैसे हम सोलेनॉइड में एक शॉर्ट फिगर बनाए थे, जिसमें इतना ज्यादा झमेला नहीं होगा, आसानी से हम लोग सब कुछ फिगराइज कर सकते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ करंट था, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस दिखा देते हैं, और यही टर्न, इसी टर्न में बाहर करंट आना था इस जगह, तो एक क्रॉस और एक डॉट एक टर्न के लिए हो गया, एक टर्न के करस्पॉन्डिंग हो गया, उसके संगत हो गया, एक फेरे के संगत। फिर यही करंट जो निकला फिर अंदर जाएगा, इस तरह से हम लोग अंदर वाले पार्ट में क्रॉस करंट दिखा रहे हैं।
और बाहर वाले पार्ट में डॉट करंट उसके करस्पॉन्डिंग। इस तरह से टोरॉइड का एक स्कीमेटिक डायग्राम, बेहतर डायग्राम, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आसानी से दिखा सकते हैं और करंट के डायरेक्शन को भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखने में भी समझ में नहीं आ रहा कि करंट किस तरह से जा रहा है बाहर। यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि जो भी करंट आ रहा है इस जगह अंदर जा रहा है, अंदर वाले रेडियस, अंदर वाले पार्ट में, पेरिफेरी में, परिधि में अंदर जा रहा है और बाहर वाले परिधि में, पेरिफेरी में बाहर आ रहा है इस तरह से। तो इससे बेहतर डायग्राम इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अंदर डॉट दिखाते, बाहर क्रॉस दिखाते, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता, अपोजिट होता, यानी इस तरह से फिर हो जाता है। यहाँ डॉट होता तो बाहर, फिर यहाँ क्रॉस अंदर, फिर इस तरह से। ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग दिखला सकते हैं। डॉट को अंदर कर देते, क्रॉस को बाहर कर देते। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। इसके लिए हम लोग समझते हैं कि टोरॉइड जो है, अगर हम ध्यान दें तो सोलेनॉइड को ही, ऐसा लग रहा है कि सोलेनॉइड को ही सर्कुलर फॉर्म में बना दिया गया है। इस तरह के सोलेनॉइड को जो हम लोग पहले देख चुके हैं। इस तरह का लग रहा है कि इसी को सर्कुलर फॉर्म में बना दिया गया है। जो लॉन्ग था अब उसको सर्कुलर बना दिया गया है, स्ट्रेट था उसको सर्कुलर बना दिया गया है। इस टाइप का हम लोग समझ सकते हैं। और हम लोग को याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर यूनिफॉर्म था, मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण पैरेलल लाइंस बना था सोलेनॉइड के अंदर। दूसरा कि क्लोजली स्पेस्ड टर्न्स के कारण आपस में जो फेरे बहुत नजदीक थे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कन्फाइंड हो गया था, समाहित हो गया था। इसलिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। सब जो भी हम लोग इसके बारे में पढ़े सब कुछ इस पर फिट होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम इसको सर्कुलर फॉर्म बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सर्कुलर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड इस तरह से रहेगा। एक लाइन मान लेते हैं, अगर इस तरह से बना, सब सर्कुलर हो जाएगा। इस तरह को और भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग दो समझने के लिए बनाते हैं। इस इक्वल इसमें तीसरा भी अगर बनाना चाहते तो इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान यही रखना है कि हर लाइन इक्वली स्पेस्ड होगा, सबके बीच जो स्पेसिंग होगा, बीच में जो गैप होगा, सब बराबर होगा। और डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डॉट करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो अंगूठा इस तरफ जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरह से होगा। किसी भी पॉइंट पर इस लूप में अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, तो टेंजेंट की तरफ और एरो इस तरफ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम जानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसको भी हम लोग जान सकते हैं टेंजेंट खींचकर, स्पर्श रेखा खींचकर। अगर यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पे डॉट होता है, यानी करंट इस तरह से, जैसे अभी इस तरह से करंट आ रहा है, अगर करंट इस तरह से आता तो लाइंस सर्कुलर ही होता, बस अंतर यही होता कि एरो का डायरेक्शन चेंज होता। उस समय मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ऊपर आता तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हो जाता, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अभी भी टोरॉइड में जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के दोनों साइड जीरो था, अभी भी जब हम क्लोजली स्पेस्ड है, टर्म्स बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड है, फिर आपस में बहुत नजदीक है, इसके कारण इस टोरॉइड के जो हॉलो सर्कुलर रिंग है, इसके बाहर और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस दोनों सर्कुलर फ्रेम के या सर्कुलर फ्रेम के अंदर होगा। जो हम लोग बोल रहे हैं हॉलो जगह है, खोखला जगह है, उसके अंदर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर फ्रेम के अंदर कन्फाइंड हो जाएगा, समेटा हुआ रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टोरॉइड के अंदर कैसा हुआ हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जिसके बारे में जाने, इस तरह का होगा, सर्कुलर टाइप का लाइंस होगा।
मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा टोरॉइड के अंदर, इस पर बात करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर बी का व्यंजन। पहले तो सिस्टम में क्या क्या हम लोग जान रहे हैं और क्या करना है इसको देखते हैं। सिस्टम में टोरॉइड में हम मान लेते हैं कि आई करंट इन टोरॉइड है, यानी टोरॉइड में प्रवाहित होने वाली धारा है, विद्युत धारा। एन, कैपिटल एन डिनोट कर रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की कुल संख्या। टोरॉइड में जितने टर्न्स हैं उसके टोटल टर्न्स के नंबर को, टोटल नंबर को कैपिटल एन से हम लोग यहाँ डिनोट कर रहे हैं, फेरों की कुल संख्या को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा अंतर है, जैसे सोलेनॉइड में हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग, अनंत लंबा, तो वहां पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जगह प्रेफर किए थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। लेकिन यहाँ पर चूंकि सर्कुलर में लिमिटेड है, इन्फिनिटली का कोई ऐसा सेंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिस्टम के बारे में पता हो गया कि करंट कितना है और टोरॉइड में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, कैपिटल एन हम लोग मान रहे हैं। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए सिमेट्री है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ की जगह एम्पियर्स लॉ को यूज कर सकते हैं। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, एम्पियर का परिपथी नियम, जिसका स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग जान रहे हैं, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई इन बी का इंटीग्रेशन करना है, डीएल यहाँ एक लूप लेना होगा सबसे पहले, एम्पियर लूप। यहाँ पर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस नेचर का है, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग सर्कुलर लूप भी, सर्कुलर एम्पिरियल लूप भी सर्कुलर ले लें। इस टाइप का, इसको हम लोग मान लेते हैं एम्पिरियन लूप, जिस लूप पर हम लोग एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं पॉइंट पी पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड जानना है, सिस्टम के बारे में दिया हुआ और हम लोग को पी पर मैग्नेटिक फील्ड जानना है। उस पी से गुजरता हुआ एक हम एम्पिरियन लूप लिए और उस लूप पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब ध्यान दें कि हम लोग इसमें चलने का डायरेक्शन हम लोग ऐसा लें जो हम लोग को सुविधा दे सके। तो सुविधा क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं इस तरफ चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस ऊपर दिख रहा है, तो क्रॉस यानी इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इसी तरफ चलने का डायरेक्शन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसी तरफ हम लोग चलेंगे तो डीएल भी इसी तरफ हो जाएगा। अगर हम लोग फिर से बता दें, क्रॉस है ऊपर यानी इस तरह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इस क्रॉस ऊपर होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो हम लोग लूप में भी उसी तरफ चलेंगे तो अच्छा होगा, बी और डीएल दोनों के बीच 0 डिग्री बन जाएगा। तो बी डॉट डीएल जो एलएचएस है, बी डॉट डीएल सॉल्व होके, और फिर से चूंकि अलग अलग करने का जरूरत है, हर जगह बी और डीएल के बीच 0 डिग्री बन रहा है, इसलिए इस लूप को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बात करेंगे, एक ही बार बात करेंगे, यानी क्लोज इंटीग्रल रहेगा बी डी एल कॉस 0। सोलेनॉइड में हम लोग रेक्टेंगुलर लिए थे, तो अलग अलग आर्म पे अलग अलग करने के लिए इसको तोड़ करके हम लोग एक बार अलग इस आर्म पे किए थे, फिर इस भुजा पे, फिर इस भुजा पे, इस तरह से। यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह कहीं भी अगर हम बात करेंगे हर जगह बी और डीएल के बीच 0 डिग्री बनेगा, इसलिए डायरेक्ट काम कर सकते हैं। अब cos 0 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट था, cos आया, cos 0 1 होता है, और b भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो सेंटर से इस लूप के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इसलिए हर जगह b का मैग्नीट्यूड सेम होगा। b कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, dl पर इंटीग्रेशन चलेगा, dl छोटा लेंथ है, टोटल लेंथ इसका अगर हम मान लें कि सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस r है, तो टोटल लेंथ इस लूप का हो जाएगा 2 पाई r, यानी b डॉट dl सॉल्व हो करके आ गया b इंटू 2 पाई r, स्मॉल r, जहां पर P पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से
जहां मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को जानना है। बी डॉट डी एल हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं आई इन। आई इन मीन्स जितना करंट इस लूप के अंदर जा रहा है, अंदर से होकर। तो ध्यान देते इस लूप के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ डॉट करंट्स है, क्रॉस इसके बाहर आ रहा है, तो डॉट करंट्स है। और उस पर से हम लोग मान चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। अगर एक टर्न में i है, मान लेते हैं एक टर्न में करंट i है, तो n टर्न्स में टोटल करंट n इंटू आई होगा, यानी i इन यहां पर n i हो जाएगा। और साइन पर अगर हम बात करें तो जो कन्वेंशन था, जो परंपरा हम लोग बात किए थे कि हम लोग इस तरफ चल रहे हैं, लूप में हम लोग के चलने का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस हिसाब से अंगूठे की तरफ के डायरेक्शन के करंट को प्लस लेना है, और डॉट यहाँ पे बाहर की तरफ ही है, तो इसका डायरेक्शन प्लस लेंगे, यानी आई इन एन इंटू आई जो है उसका डायरेक्शन प्लस होगा। इक्वेशन 3 तीनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 और 3 से बी डॉट डी एल और आई इन का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो सॉल्व होकर के बी डॉट डी एल का जगह बी इंटू 2 पाई आर, आई इन का जगह एन आई आ जाएगा, सॉल्व होकर के बी का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 एन आई बाई 2 पाई आर। तो यही आ गया, यही हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन टोरॉइड के अंदर। ध्यान देना है यहाँ पर बी निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सिस्टम में दिया रहना चाहिए, कितना करंट जा रहा है उस टोरॉइड में, इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, और डिस्टेंस आर पता होना चाहिए। कभी कभी न्यूमेरिकल में सिर्फ इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे देता है, मान लेते हैं इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, तो स्मॉल r के लिए हम लोग अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो r की जगह r1 और r2 का एवरेज ले लेंगे, यानी r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह से हम लोग इसके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर टर्न्स दिया हो, करंट दिया हो, और या तो r दे दिया हो डायरेक्ट, जिस पॉइंट पे निकालना है उसका डिस्टेंस दे दे सेंटर से, उसका दूरी दे दे केंद्र से, या फिर इनर रेडियस आउटर रेडियस दे दे, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दे देगा, तो हम लोग r के लिए दोनों का एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, इसको पुट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। इस तरह से टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के एक पार्ट को देखे करंट और मैग्नेटिज्म के लिए, कि सिस्टम किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट स्ट्रेट वायर के लिए कैसा बना, सर्कुलर वायर के लिए कैसा बना, सोलेनॉइड के लिए कैसा बना, टोरॉइड के लिए कैसा बना। तो सिस्टम के बारे में पढ़े, सिस्टम कैसा कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, नेचर कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का होगा। इस पूरे चीज को अभी तक के टॉपिक में देखें। अब आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे। अभी तक हम लोग कॉज के बारे में बात किए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण के बारे में बात किए, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा था। अब हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड बना उस मैग्नेटिक फील्ड के असर के बारे में पढ़ेंगे, प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, कि मूविंग चार्ज पर या करंट के पर मैग्नेटिक फील्ड अपना प्रभाव किस तरह दिखलाता है।